नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत के पास में अभी तक एक ही न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन हुआ करती थी, दैट इज आईएनएस अरिहंत। अब भारत के पास में दो न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन हो चुकी है, क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेवी द्वारा आईएनएस अरिघात को कमीशन कर लिया गया है, जो कि भारत की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इवन जो भारत की क्रेडिबल डिटरेंस पॉलिसी है उसके अंदर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। साथ में सवाल आपके दिमाग में यह भी उठ रहा होगा, सर दूसरी सबमरीन कैसे? आए दिन तो हम नई सबमरीन जो है वो कमीशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट 75 आई, तो फिर ये क्या है कि हम अब कह रहे हैं कि दो ही सबमरीन है। उन सबमरीन में और इस सबमरीन में क्या अंतर है, कैसे ये दूसरी ही है, इन सारी चीजों को मैं शिवरीन चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उस सबके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज से सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। अगर आप प्रयागराज वाले सेंटर पर जुड़ते हो तो आपको यूपी पीसीएस की तैयारी भी कराई जाएगी, जहां पर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों से आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दो लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना। उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड, यूपीएससी रिलेटेड। आपके कोई भी डाउट है उन डाउट के आपके सॉल्व किया जाएगा। साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ने का मौका मिलेगा जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर अनअकैडमी के पूरे देश के अंदर बेस्ट रिजल्ट आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, भारत के पास में दो बड़े दुश्मन हैं जो कि हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर देखने को मिलते हैं। अभी तक पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी बॉर्डर के साथ में समुद्र पे भी थी, पर चाइना के साथ में हमारी दुश्मनी केवल बॉर्डर पे थी। समुद्र पे हमारे ज्यादा इशू नहीं हुआ करते थे, पर अब चाइना की असर्टिवनेस लगातार बढ़ रही है और चाइना इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपने आप को एक क्रेडिबल पावर के रूप में डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है। इस कारण से इंडियन ओशन के अंदर चाइना भारतीय हेजेमनी को लगातार चैलेंज करता आया है। जहां पर रिसेंटली आप देख सकते हो, ये 4 दिन पहले की ही न्यूज है, 27 अगस्त के दिन चाइना द्वारा कोलंबो में अपनी वॉरशिप स्टेशन की गई थी और हर साल लगभग 12 से 15 इसी तरीके की वॉरशिप इंडियन ओशन के अंदर चाइना की आती है। इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड शिपिंग चाइना द्वारा भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जस्ट बाहर किए जाते हैं। 200 से ज्यादा जहाज हर साल भारत के अंदर इस तरीके के आते हैं जो मछुआरे के रूप में देखने को मिलते हैं, और ये चाइनीज जहाज हैं जो कि भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है। अब चाइना के इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए हम लोगों को जरूरत है सबमरीन की। देखो, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बताया था कि भारतीय नेवी ने किस तरीके से अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को चेंज किया है। पहले हम लोग जहाज के ऊपर अपने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को यूज करते थे, जहां पर हमारे पास में धनुष सिस्टम हुआ करता था, पर अब इस सिस्टम को हम लोगों ने चेंज कर दिया है और अब भारत की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है वो हम लोगों ने सबमरीन के ऊपर लगाई हैं, जो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। सबमरीन के अंदर हमारे पास में आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस अरिहंत जो कि 2009 के अंदर इसका शुरुआत किया गया था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ के द्वारा। 2009 के अंदर इसको लॉन्च करने के बाद 2014 में इसे एक्वायर किया गया था और 2016 के अंदर इसे कमीशन किया गया था। इसका होम पोर्ट है विशाखापट्टनम के अंदर। इसी आईएनएस अरिहंत का एक अपग्रेडेड वर्जन अब बना है आईएनएस अरिहात, जो कि इंडियन नेवी शिप बिल्डिंग इन विशाखापट्टनम के अंदर बनाया गया है। अब आप कहोगे, सर तो हमारे पास में तो कई सारी और सबमरीन है, कलवारी क्लास सबमरीन है और भी कई सारी है, प्रोजेक्ट 75 है, 75 आई है, तो वो क्या? एक्चुअली वो जो सबमरीन आपको देखने को मिलेगी वो है डीजल पावर्ड सबमरीन, जो कि हमारी कन्वेंशनल सबमरीन होती है। अभी जो डीजल पावर्ड सबमरीन है इनके अंदर दिक्कत क्या रहती है? देखो, जब भी सबमरीन डीजल पावर्ड होगी तो उसको चलाने के लिए, डीजल को जलाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेने के लिए सबमरीन को बार बार सरफेस पे आना पड़ता है स्नॉर्कल करने। अब सबमरीन का मेन यूज है क्या? कि आप दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते हो पानी के अंदर अंदर रह के।
दुश्मन आपको जल्दी ढूंढ नहीं पाएगा। पर डीजल पावर्ड सबमरीन में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि ये सबमरीन बार बार ऊपर आती है, और जब ये ऊपर आती है तो दुश्मन इसके बारे में पता लगा लेता है। हालांकि आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आने लगी है, इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन सिस्टम, जिसके जरिए ऑक्सीजन लेने बाहर नहीं आना पड़ता और सबमरीन जो है वो समुद्र के अंदर ही चल पाती है। इसके अलावा एक और प्रकार की सबमरीन होती है, दैट इज न्यूक्लियर पावर सबमरीन। क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब ये न्यूक्लियर एनर्जी से चल रही है और ये सालों तक चल सकती है, इसका डीजल खत्म नहीं होने वाला। न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर पावर, तो ये महीनों तक समुद्र के अंदर काम कर सकती है, इसको स्नॉर्कल करने ही बाहर नहीं आना पड़ता। इसलिए ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो काफी अच्छी मानी जाती है। और इवन इस न्यूक्लियर पावर सबमरीन की अवेलेबिलिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी कम है। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इन देशों के पास में ही आज के समय पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन देखने को मिलती है। इसके अलावा और किसी भी देश के पास में न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है। भारत के पास में अब 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो चुकी है, आईएनएस अरिघात, जिसका आप पूरा फीचर यहां पर देख सकते हो। आईएनएस अरिघात न्यूक्लियर पावर्ड होने के साथ में न्यूक्लियर कैपेबल भी है। इसके अंदर न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को लगा के दुश्मन के ऊपर अटैक किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर K-15 मिसाइल लग सकती है। साथ में इसका वजन लगभग 60,000 क्विंटल यानी कि 6,000 टन के आसपास का देखने को मिलता है। अब इस सबमरीन के बनने के बाद में भारत की जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। देखो, आप सबको पता है कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के अंदर बिलीव करता है, मतलब हम हमारे न्यूक्लियर वेपन को पहले यूज नहीं करेंगे, पर दुश्मन हमारे ऊपर कर सकता है ना। अगर दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम बदले में उसके ऊपर अटैक करेंगे। पर यहां पर डर क्या है? डर यह है कि मान लो दुश्मन ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया तो उसकी वजह से तो एक बड़ा रीजन जो है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हो सकता है हमारे लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन पे असर पड़ जाए, हो सकता है हमारा वाटर बेस्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी के ऊपर असर पड़ जाए, क्योंकि पोर्ट सिटी पे अटैक हुआ। हो सकता है कि हमारी एयर कैपेसिटी के ऊपर अटैक पड़ जाए। ऐसी कंडीशन में अगर लैंड और एयर पे अटैक हो जाता है तो हम वाटर से अटैक कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में हर तरीके के ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम दुश्मन के दिमाग में ये डर बना सकते हैं कि भाई अगर हमने अटैक किया तो इंडिया पलट के और खतरनाक वार हमारे ऊपर कर सकता है। और इसके अंदर सबमरीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि भारत की ये सबमरीन जो कि न्यूक्लियर कैपेबल होगी वो हमेशा समुद्र के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके कारण से उनके ऊपर अटैक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और दुश्मन के यहां पर एक क्रेडिबल डिटरेंस ये क्रिएट कर पाएगी। साथ में जो हमारे रीजन के अंदर एक सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है चाइना और पाकिस्तान की वजह से, उन सिक्योरिटी चैलेंज को काउंटर करने के अंदर भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसी कारण से भारत के पास में अभी न्यूक्लियर कैपेबल, मतलब जो न्यूक्लियर अटैक करने में क्षमता रखती है, उस तरीके की सबमरीन 3 है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन 2 है। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात न्यूक्लियर पावर्ड है और न्यूक्लियर कैपेबल भी है, ये न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। साथ में S4 सबमरीन जो कि K-15 मिसाइल सिस्टम को इसके अंदर लगा के हमारे दुश्मन के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं। इन तीनों की ही कैपेसिटी लगभग 3500 किलोमीटर तक की रेंज की है, मतलब दुश्मन को लगभग 3500 किलोमीटर दूर से ये अटैक करने की क्षमता रखती है। हालांकि हमारा जो दुश्मन है चाइना, वो हमसे अभी काफी आगे है। अगर आप चाइना की नेवी की बात करोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है, जिसके पास में लगभग 76 सबमरीन आज के समय पे देखने को मिलती है, जिसमें से SSBN, केवल SSBN 8 है। वो SSBN जो पूरे वर्ल्ड में केवल 6 ही कंट्रियों के पास है, वो इसके पास में 8 है। भारत ने अब जाके 2 कमीशन की है। भारत ने सालों पहले सबमरीन बनाने का प्लान बनाया था और अभी तक भारत के पास में नंबर ऑफ सबमरीन 20 से भी कम है। हालांकि भारत ने प्लान किया है कि 2030 तक हम 24 सबमरीन को और कमीशन करेंगे, बट यहां पर बड़ी दिक्कत यह है कि भारत के पास में इंडिजिनस कैपेसिटी सबमरीन को डेवलप करने की कम देखने को मिलती है। इस कारण से हमारी डिपेंडेंसी फ्रांस, रशिया जैसे देशों के ऊपर है और वो भारत के अंदर इंडिजिनस डेवलप करने में कई बार कतराते हैं। इसी कारण से प्रोजेक्ट 75I के अंदर अभी तक हम लोगों को कोई भी बिडर नहीं मिला है। अगर हम लोगों को सच में न्यूक्लियर कैपेसिटी के अंदर और समुद्र के अंदर अपनी हेजिमनी को बनाए रखना है
तो ऐसी कंडीशन में सबमरीन को और ज्यादा जल्दी बनाना पड़ेगा और टाइमली बेसिस पे सबमरीन के मैन्युफैक्चरिंग प्लान को कंप्लीट करना होगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे सासिडन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो वीडियो को एंड तक देखना।